हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि हाउ टू बी अ डिसिप्लिन स्टूडेंट, यानी कि एक डिसिप्लिन स्टूडेंट कैसे बना जाए, एक अनुशासित विद्यार्थी कैसे बना जाए। तो देखिए, डिसिप्लिन जो है ना, एक बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए, डिसिप्लिन से ना बहुत चीज़ें को जीता जा सकता है। जो चीज़ें ना फिजिकली नहीं की जा सकती, वो इजिली मेंटली की जा सकती है। तो चलिए देखिए, ये जो डिसिप्लिन है ना, यदि आप लोग डिसिप्लिन में रहेंगे ना, तो भाई कोई भी जंग हो, कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम है ना, वो भी पॉसिबल हो जाएगा, वो भी आप लोग कर लोगे। देखिए, ये जो डिसिप्लिन जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए। जैसा मैं आप लोग टॉपर को देखते हो, भाई वो टॉपर है, आप लोग एवरेज स्टूडेंट क्यों हो? देखिए, उन दोनों में, टॉपर और आप में बस यही डिफरेंस होता है कि वो जो टॉपर है वो डिसिप्लिन में रहता है, पूरे एकदम अपने टाइम को मैनेज करता है, खुद को मैनेज करके रखता है, खुद के फूड को मैनेज करता है, कैसे कैसे फूड्स खाने हैं, अच्छे फूड्स खाने हैं, बुरे फूड्स नहीं खाने हैं। एंड आप लोग जो होते हैं ना, आप लोग थोड़ा-सा भी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हो। आप लोग का टाइम, पढ़ने का टाइम ही नहीं है। पढ़ने का टाइम क्या, आप लोग खुद पढ़ते भी नहीं हो, बट कभी पढ़ने भी गए तो हाँ, बस 10 मिनट पढ़ लिए। भाई उससे कोई टॉपर बनेगा? हाँ? और मोटिवेशनल वीडियो देखे जा रहे हैं, तो देखो भाई उससे नहीं होगा। अगर टॉपर बनना है, अगर एक गुड स्टूडेंट बनना है, तो डिसिप्लिन को फॉलो करना एकदम ज़रूरी है। तो चलिए आज आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि कैसे हम लोग एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित विद्यार्थी बन पाएँगे। तो चलिए जी, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखो जी, पहले अनुशासित छात्र कैसे बने? देखिए, अनुशासित छात्र बनने के लिए पहले हम अनुशासन का डिफि सॉरी डेफिनिशन देखते हैं। तो देखिए, यानी कि परिचय देखते हैं। परिचय में देखिए क्या कह रहा है कि अनुशासन अकादमिक सफलता की नींव है। यह छात्रों को ध्यान केंद्रित करने, समय सीमा को पूरा करने में मदद करता है और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। देखिए, बेसिकली ये जो अनुशासन है, जो ये जो डिसिप्लिन है, ये क्या करता है, यानी ये सफलता की नींव है। ये जो आप लोग का जो घर बनता है ना, नया घर बनता है तो उसका नींव डाला जाता है। तो बेसिकली वही आपका जो सफलता है ना, उसका नींव जो क्या है, वो है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन यदि आप बढ़िया से मेंटेन कर रहे हो ना, तो आप लोग देखते हैं कि जो घर होता है ना, नए-नए घर होते हैं, उसका जो नींव होता है, यदि मजबूत होगा ना, तो घर भी बहुत मजबूत हो बनता है। तो वैसे ही यदि आप लोग अनुशासन जो है, एकदम अनुशासित, एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे हो ना, तो आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात एकदम अपने भेजे में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, और अगला लाइन कह रहा है कि ये छात्रों को ध्यान केंद्रित। देखिए, ये बेसिकली जो क्या होता है ना, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए एकदम बढ़िया से आप ध्यान केंद्रित में मदद करता है। जो आपका जो कंसिस्टेंसी जो होता है ना, एकदम ये डिसिप्लिन से ना एकदम बरकरार रहेगा, एकदम बढ़िया लेवल पे बढ़ जाएगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि समय सीमा को पूरा करने में मदद करता है। चलिए, और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। देखिए, बेसिकली डिसिप्लिन को फ़ॉलो करके यदि आप लोग डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कोई नहीं भाई, कितने भी आपके घर के भी दुश्मन क्यों ना हो, या आपके बाहर के भी दुश्मन, पड़ोसी, आस-पड़ोसी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। जब आप अनुशासित रहेंगे, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। चलिए, आगे यहाँ पे आता है, यहाँ पे लाइन कह रहा है कि एक अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भई अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? क्या बिना अनुशासन के हम लोग सफल नहीं हो सकते? भाई सफल हो सकते हैं, बट जैसे अनुशासित छात्र सफल होता है, वैसे आप लोग नहीं होंगे। आप सफल होंगे तो कुछ वक़्त के लिए होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, कह रहा है कि अनुशासित रहने से आपकी उत्पादकता बढ़ती है, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप ऐसे आदतें विकसित करते हैं जो जीवन भर बनी रहती है। बेसिकली देखिए, ये कह रहा है ना कि इसमें क्या होता है, तनाव कम होता है। जितने भी आप लोग स्ट्रेस जो है ना, आप लोग जितने भी टेंशन में रहते हो ना, ये सब दूर हो जाता है जब आप लोग अनुशासन में रहोगे तो। और क्या होता है, आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, बहुत अच्छे लेवल से बढ़ जाता है। कोई भी ना आपको मतलब कुछ कह के नहीं जाएगा। एकदम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, एकदम अपने आप पे भरोसा एकदम बढ़िया लेवल वाला रहेगा। कोई भी कुछ आपको कह कर नहीं जाएगा। और आपका जो आत्मविश्वास जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके सफल होने में। बिकॉज़ आपका आत्मविश्वास ही रहेगा ना, तभी आप लोग सफल हो पाएँगे। एक सफलता की नींव जो होती है ना, वो अनुशासन होता है, और सफल होने में बहुत सी चीज़ों का यूज़ होता है, जिसमें आता है एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि ना रहे, तो आप लोग असफल हो जाएँगे। तो देखिए, सफलता तो बहुत चीज़ों से मिलती है, बट उसमें एक आत्मविश्वास, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, आप लोग अनुशासित रहिए, बिल्कुल अनुशासित रहेंगे ना, तो आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ेगा। और जब आप में आत्मविश्वास रहेगा ना, तो एकदम आप लोग
पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और नेगेटिव चीज़ों से आप लोग बहुत दूर रहेगा। और देखिए इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों को अवॉइड करना सीखिए और अपने एम पे फोकस करने की ज़्यादा से कोशिश कीजिएगा। देखिए आप लोग, आपके घर वाले भी होंगे जो आपको पसंद नहीं करते हैं। कितने लोग के घरों में होते हैं, माता पिता को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर अदर लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे। आप लोगों से आपसे जलते वगैरह होंगे, सॉरी घर वाले तो नहीं, एज़ आपके फ्रेंड्स वगैरह जलते वगैरह होंगे आप लोगों से। तो ये सब चीज़ों को ना, और आप लोग को ऐसे-ऐसे वो लोग बात करते होंगे कि जिससे आप लोग थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बट आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिसे जो बोलना है बोलने दो। जिसे जो बोलना है बोलने दो। बस आप लोग उन लोगों को अवॉइड करना है और आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, उसे बस पूरा करने के लिए उसमें एकदम जी-जान से मेहनत लगा दीजिए और जी-जान कर रात-दिन एक करके ना आप अपने एम पे फ़ोकस रहिए और उस पे वर्क करते जाइए। और बाद में ना सबके मुँह पे तमाचा मिलेगा, जब आपका जो रिज़ल्ट होगा ना, वही उनके उनके सारे फालतू क्वेश्चन्स के जवाब होंगे। तो प्लीज़ आप, मैं 100 बार कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये सब घटिया लोगों से की बातों से जो आप लोग अवॉइड अवॉइड करना है। उन लोगों को ना एकदम, वो लोग डिस्ट्रैक्शंस आपको करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बट आप लोग उन लोगों से दूर रहना। आपको ना क्या करना है, उन लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है, ऐसे जैसे इग्नोर करना है और अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। चलिए, उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि देखिए अनुशासित छात्रों की दैनिक आदत। देखिए बेसिकली जो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी जो डेली लाइफ होती है ना, डेली हैबिट्स जो होती है, वो क्या होता है, जल्दी जागो, अपने दिन की योजना बनाएँ, एक नियमित दिनचर्या पर टिके रहें, प्रतिदिन नोट्स की समीक्षा करें और संगठित रहें। देखिए बेसिकली क्या कह रहा है ना कि जल्दी जागो। देखिए अर्ली मॉर्निंग, देखिए आप लोग सुबह-सुबह में जागेंगे ना, सुबह-सुबह में यदि आप लोग उठ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा कि आप लोग, देखिए आप लोग को यदि लगता है ना कि जल्दी सुबह जगने में क्या है, वो जो पढ़ाई करेंगे वो बाद में भी तो कर सकते हैं, 12 बजे भी तो कर सकते हैं उठ के। लेकिन नहीं, देखिए सुबह आप लोग जब उठते हैं ना, यदि आप लोग 4 बजे उठ रहे हैं ना सुबह में, और 4 बजे से आप लोग लगातार स्टडी 8 बजे तक कीजिए। उस वक़्त का पढ़ाई है ना, बहुत बहुत कीमती होता है। उस वक़्त की स्टडी ना भाई एकदम सालों भर, बहुत आप मतलब बहुत साल, आप बूढ़े भी हो जाएँगे तब तक वो बातें याद रहती हैं जो आप लोग की स्टडी एकदम मन लगा के स्टडी किए होते हो तो। और जब सुबह आप उठते हो ना, तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। और ऐसे में आप लोग जैसे में उठ रहे हो 10 बजे उठ रहे हो, यदि आप लोग कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट नहीं हो, तो आप लोग उठ रहे हो 10 बजे 12 बजे, तो देखिए ये जो टाइम उठ रहे हो ना, तो बहुत जल्दी वो दिन निकल जाएगा। बट यही आप सुबह के 6 बजे या फिर सुबह के 4 बजे उठ रहे हो ना, तो ईज़िली आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा। आप लोग अपनी स्टडी की जितनी प्लानिंग है उसको मेंटेन कर पाओगे और अदर जो एक्टिविटीज़ है वो भी कर पाओगे। तो प्लीज़ आपसे मैं बस इस वीडियो का यही पर्पस है कि आप लोग प्लीज़ अनुशासित होने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताए गए हैं प्लीज़ उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, और इसमें जो पहला जो टॉपिक है अनुशासित छात्रों की दैनिक आदतें में, वो है जल्दी जागना। देखिए अर्ली मॉर्निंग जो वेकअप होता है ना, वो करना चाहिए आप लोग को, बिकॉज़ इससे ना बहुत आप लोगों का टाइम जो बचता है और लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया हमें स्टडी करने के, और सुबह की स्टडी ना बहुत ज़रूरी होती है। चलिए, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपने दिन की योजना बनाएँ। चलिए जी, तो जो सेकंड टॉपिक है ना, कह रहा है कि अपने दिन की योजना बनाएँ। देखिए बेसिकली आप लोग को अपने दिन में क्या करना है, जो भी करना है, एज़ आपको ये चैप्टर पढ़ना है, 4th चैप्टर पढ़ना है मैथ का, इंटीग्रेशन पढ़ना है, या फिर अदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, या फिर अदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो भी आपको करना है भाई, उसको नोट्स में उसको लिखो। क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आज के दिन में करना क्या है। ऐसे आपका दिन, ऐसे ही कोई बुक्स निकाले, पढ़ लिया और बस हो गया, नहीं। देखो जब सुबह उठो ना, तो सबसे पहले आप अपना मॉर्निंग रूटीन बनाओ कि पहले हमने क्या करना है। आप जब उठो ना सुबह में, तब एक कॉपी लो, एक नोटबुक लो, उस पे क्या करो, लिखो कि आज तुम्हें क्या-क्या करना है, कितने घंटे में क्या करना है। कितने घंटे का तो नहीं, बट ये करो कि आज इतना से लेके इतने चैप्टर तक इतना क्लियर कर लेना है, इतना रिवीजन कर लेना है, इतना ये कर लेना है। बट आप बनाओ, जब योजना बनाओगे ना, तब पता चलेगा कि आप में कमियाँ क्या आ रही है, क्या कमी है रह गई है कि जो रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट आ रहा है, मतलब रिज़ल्ट कम आ रहे हैं मेरे। और जो आप लोग प्लानिंग करोगे ना कि आज के दिन में इतने-इतने चैप्टर्स मुझे क्लियर करने हैं, इससे ना आपका जो सिलेबस होगा ना, बहुत जल्दी आपका टीचर स्कूल में पढ़ाता रह जाएगा, आप जल्दी अपने से कवर कर पाओगे अपना सिलेबस। तो
ये जो है ना अपने दिन की योजना ना जो डेली जो टाइम टेबल है ना उसे प्लीज़ बनाएँ और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। चलिए अगला कह रहा है कि एक नियमित दिनचर्या पर टिके रहें। देखिए बेसिकली जो रेगुलर जो टाइम टेबल है ना उस पर ही टिके रहना है। ये नहीं कि आज ये अलग बना लिए, कल अलग टाइम टेबल बना लिए, नहीं। जो एक नियमित जो टाइम टेबल है ना उसी को फॉलो करें। अब ये नहीं मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आज मैथ्स पढ़ रहे हो तो कल भी मैथ्स ऐसे ही नहीं। आप जो आपका डेली जो रेगुलर का जो टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, ये जो इस पे ना आप लोग टिके रहें। का मतलब डेली स्टडी का ना जो 8 आवर्स स्टडी का आप लोग दिए हो सब, उस पे आप टिके रहो। ये नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ लिए तो भाई आज तो 8 घंटे पढ़े हैं, कल कम कर देते हैं। तो ये नहीं आज 8 घंटा पढ़ रहे हो तो कल भी 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है ना 8 घंटे की आदत ना यही रेगुलर करनी पड़ेगी। और देखिए यदि आपको लगता है कि 8 घंटे से काम नहीं बन रही है तो कुछ दिनों में ना आगे आज 8 घंटा पढ़ रहे हो तो कल 8 घंटा 10 मिनट पढ़ो। उसके बाद 8 घंटा 20 मिनट ऐसे करते-करते ना आपका 9 आवर्स बढ़ जाएगा। तो ईज़िली आप लोग ना अचीव कर चलिए जी। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है प्रतिदिन नोट्स की समीक्षा करें। देखिए प्रतिदिन यानी कि डेली जो आप लोग नोट्स बनाए हो ना उसकी समीक्षा करना है। यानी कि देखिए एक बार क्या हुआ कि आप टीचर द्वारा लेक्चर देखे और साथ में नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद आप क्या करते हो नोट्स बनाए और उस नोटबुक को ऐसे ही क्लोज़ करके 1 महीने से वैसे ही छोड़े रखे हैं कि अब तो आप बोलोगे टीचर तो पढ़ा दिया है, अब उसे पढ़ रहने दो ना, दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं। बल्कि नहीं, देखिए जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना उस आज यदि आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे में हो गया कि नंबर थ्योरी एक चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ्स में, क्लियर है? तो उसका जो नोट्स बना है उसमें जो नोट्स बना है उसमें जो क्वेश्चंस हैं सारे मेथड से, तो उसे क्या करो ना, ये तो आज पढ़ लियो, क्लियर है, आज नोट्स वगैरह बन गया। उसे जब सुबह में तुम स्टडी करने जब उठो तो जितने भी पिछले दिन का पढ़े हो ना उसको एक शॉर्ट रिवीजन करो। बिकॉज ये रिवीजन करना ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग कितना पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ते हो, 12 घंटा पढ़ते हो, 18 घंटा पढ़ते हो, कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका, कोई रिजल्ट उसका ज़ीरो होगा। सो प्लीज़ ये जो आप लोग का रिवीजन है ना उसे करना बहुत ही ज़रूरी है। सो आप लोग मेरा बात मानिए और जितने भी आप लोग आज स्टडी कर रहे हो, आज शाम तक स्टडी कर रहे हो तो क्या करो, कल जब सुबह उठो, जब सुबह आप लोग पढ़ाई जब करने बैठे तो पिछले पिछले दिन का जितने भी पढ़ाई किए हो उसको रिकैप करो, उसको रिवाइज़ करो। अब रिवाइज़ जब करोगे ना तो पूरे माइंड में आने लगेगा, हाँ, हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, ऐसे-ऐसे होता है नंबर थ्योरी में, ये क्वेश्चन्स होते हैं, एलसीएम वगैरह, जीडीसी वगैरह ये सब पढ़े जाते हैं। ये जब आएगा ना आपके माइंड में तब, हाँ, तब तो बढ़िया है। उसके बाद क्या करो उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस ज़्यादा मत लगाओ, एग्जाम्पल्स यदि आप लोग ज़्यादा उसमें बनाए हो तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस उसे सॉल्व करो, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे ही आप लोग करते जाओगे ना तो कुछ दिनों में क्या होगा ना, बस क्वेश्चंस देखोगे ना तब माइंड में पूरा उसका छप जाएगा कि पूरा उसका जो प्रोसेस है ना वो छप जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसे-ऐसे होता है, इसकी वैल्यू इतनी आती है, इसका आंसर तक आपको पता चल जाएगा। देखिए रिवीज़न ना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी जब 10th क्लास में होती थी ना तो एनसीईआरटी जो बुक है ना, एनसीईआरटी का बुक मतलब जो क्वेश्चन होता था ना उसका मुझे आंसर तक याद था, प्रोसेस तो याद था ही, मुझे आंसर तक याद था। तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन करने की बहुत कोशिश कीजिएगा। और देखिए अगला जो टॉपिक कहता है ना कि संगठित रहे, देखिए बेसिकली ना संगठित रहना ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप लोग संगठित नहीं रहेंगे ना तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये आप लोग जितने भी ये सब दिनचर्या फॉलो कर रहे हो, सब अनुशासित रहने की कोशिश कर रहे हो, यदि आप संगठित नहीं रहे ना सो ये सब चीज़ें ना बेकार हो जाएगी। तो प्लीज़ इस बात को मानिएगा और इस वीडियो में जितनी भी अच्छी-अच्छी बातें, सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई गई हैं एक अनुशासित छात्र बनने के बनने के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो में के जितनी भी बातें हैं उसको अपने रियल लाइफ में फॉलो करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए जी। और फिर बोल रहे हैं कि यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए जी। अगला आता है यहाँ पे कि समय प्रबंधन की युक्तियाँ। देखिए बेसिकली क्या है ना टाइम मैनेजमेंट की युक्तियाँ यहाँ पे। कह रहे हैं कि एक योजनाकार या कैलेंडर का उपयोग करें, कार्य को छोटे-छोटे चरणों में विभाजित करें। स्पष्ट क्या लिखा है? प्राथमिकताएँ निर्धारित करें, उसके बाद टाल मटोल से बचें, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, देखिए ये क्या कह रहा है कि एक योजनाकार या फिर कैलेंडर का उपयोग करें, बिल्कुल सही बात है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, एक आप लोग जहाँ पे स्टडी करते हो ना, वहाँ पे तो एक छोटा-सा कैलेंडर, आप लोग कैलेंडर तो आता ही है सबके घर में, कैलेंडर वहाँ पे चिपका दो। और वहाँ पे या फिर कैलेंडर चिपकाना नहीं आता है, तो आप कैलेंडर रहेगा तो बढ़िया रहेगा, वरना आप लोग कितना अपने आप से लिखोगे, या फिर आप अपने पेज पे ना आप एक छोटे से पेज पे 1 से लेके जितने भी महीने में जितने भी दिन होते हैं ना उस सबको लिखो। 1-2 दिन ऐसे 1 से 30, 1 से 28, 1 से 29 ऐसे करके, ऐसे एक छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स पे ऐसा 12 ऐसे मतलब जो मंथ चल रहा है उसको ऐसे चिपका दो। और उसमें देखो ना कि आज का जो मैंने
क्या वर्क जो बनाया था, जो टाइम टेबल बनाया था, क्या वो मुझसे फ़ॉलो हुआ है या फिर नहीं? यदि आप उसे फ़ॉलो कर ले रहे हो ना, तो जिस दिन का उसे फ़ॉलो कर रहे हो ना, तो उस दिन पे ना ये माना कि आप लोग 1 तारीख को उसे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसे क्या करो ना कि ईज़िली उसे ना ग्रीन ग्रीन डॉट से उसे रंग दो। अब वो हो जाएगा ना, यदि वो हो जाएगा, यदि किसी दिन आप लोग क्या करो ना, यदि किसी दिन क्या करते हो कि आप लोग का तबीयत-वबीयत खराब हो गया, तो आप अपने टाइम टेबल को फ़ॉलो नहीं कर पाए, आपका जो डेली का एम था उसे आप अचीव ना कर पाए, तो उस दिन क्या करो ना, आप उस पे रेड डॉट लगा दोगे और उसके बाद ऐसे देखोगे ना, तो ज़्यादा रेड डॉट होगा ना, तो बहुत आपको रिग्रेट होगा। तो अगले मंथ से ना आप लोग और ज़्यादा खुद पे काम करने की कोशिश करोगे और जितने भी पिछले मंथ में गलतियाँ हुई हैं, उसे सुधारने की कोशिश करोगे। चलिए, उसके बाद उसके बाद आगे कह रहा है कि कार्य को छोटे-छोटे चरणों में विभाजित करें। देखिए, बेसिकली जो भी आपका वर्क है ना, उसको छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कीजिए और उसके बाद उस पे वर्क कीजिए। एकदम बढ़िया से ये वर्क करेगा और एकदम बेस्ट रिज़ल्ट आएगा इसका। और देखिए, ये कह रहा है कि स्पष्ट प्राथमिकताएँ निर्धारित करें। देखिए, बेसिकली जो आपका प्रायोरिटी है ना, उसको निर्धारित करें। भाई, मेरा प्रायोरिटी क्या है? मेरा प्रायोरिटी बेस्ट फ्रेंड से बात करना है या फिर स्टडी करना है? या फिर किसी से बात करना है या फिर स्टडी करना है? क्या किसी से बात करने से सक्सेस मिल सकता है? नहीं ना, स्टडी से मिल सकता है। तो आप लोग स्टडी करो। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी एजुकेशन है। आप अपनी एजुकेशन से कुछ करोगे तभी जाके अपने देखिए, आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप लोग अपना निर्धारित करेंगे, बट मेरे अनुसार लगता है कि आप लोग का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ना, वो एजुकेशन होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए आपका। बिकॉज़ आप लोग के जो माँ-बाप हैं ना, सभी के माँ-बाप हैं ना, वो लोग क्या उनकी आँखों में एक एक आस लगाए वो लोग बैठे होते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कुछ एक दिन मेरा नाम ज़रूर करेगा। एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा या फिर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा या फिर मेरा नाम रोशन करेगा और मुझे बहुत गर्व होगा मेरे बेटे पे और मुझे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। तो लिटरली इस बात को थोड़ा-सा थिंक कीजिए और प्लीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, उसे बिल्कुल आप अपनी एजुकेशन को दीजिए, आप अपने माता-पिता को दीजिए। और देखिए, मैं आप लोग को हर बार बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है सिवाय माता-पिता के। सो प्लीज़ फ़ोकस्ड ऑन योर स्टडी। चलिए, अब अगला जो आता है टॉपिक, वो कह रहा है कि टाल-मटोल से बचें। देखिए, बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्या होता है ना कि कभी आप लोग अपना सुबह का रूटीन एकदम बढ़िया से फ़ॉलो किए, उसके बाद आता है कि आज पिछले पिछले दिन ना आप लोग 8 आवर्स स्टडी किए होंगे, तो आज बोलते हैं कि पूरा एकदम टाइम टेबल बना है, एकदम टाइम टेबल आप सुबह में बना लिए होंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि आज मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे। क्योंकि उतने दिन तो पढ़ते ही हैं, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कल नहीं। और उसके बाद कल कहोगे ना कि परसों ही तो पढ़े थे मैथ्स, अब अगले दिन पढ़ेंगे। ऐसे ही अगले दिन कर के ना पूरा डिसिप्लिन का ना धज्जियाँ उड़ा देते हो सब तुम लोग। तो इसीलिए प्लीज़ टाल-मटोल जो है ना, ये बिल्कुल भाई, ये सब चीज़ों से ये लोग नालायक लोग ऐसे करते हैं, तो आप लोग टाल-मटोल ये सब चीज़ ना कीजिए। किसी भी काम को ना कल पे मत टालिए, जो करना है वो आज करना है, आज जो करना है ना वो अभी कीजिए। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से बचिए और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए, ये कह रहा है कि प्रेरित और केंद्रित रहना। देखिए, मोटिवेट और कंसंट्रेट रहना। देखिए, इसमें कह रहा है कि अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करें, छोटी जीत का जश्न मनाएँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है इसमें। देखिए, अल्पकालिक यानी कि बहुत छोटा-सा ना लक्ष्य निर्धारित करें। आप लोग ये क्या करते हो ना कि एक ही दिन करते हो कि आज तो मैंने 4 घंटे स्टडी करना है, आज तो मैंने एक मैथ का 4 चैप्टर क्लियर कर देना है। मतलब क्लियर मतलब रिवाइज़ कर देना है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, क्या कीजिए ना, आप लोग पहले दिन से जब शुरू कर रहे हैं ना, तो उस दिन एक छोटा-सा टॉपिक से शुरू कीजिए। छोटा-सा एम बनाइए कि आज मुझे नंबर थ्योरी चैप्टर पढ़ जाना है, नंबर थ्योरी चैप्टर बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो उसे आज मुझे पढ़ डालना है। और जब जब आप उसे पढ़ डालोगे ना, या फिर आप लोग पढ़ लिए तो बस उसे सॉरी, बस उसे आप रिवाइज़ करो। तो आप लोग एम बनाओ ना कि आज मुझे नंबर थ्योरी चैप्टर को रिवाइज़ कर देना है। तो रिवाइज़ करने का ये तो एम बन गया, और जब आपका जो एम ये कंप्लीट होता है ना, तो आप लोग जश्न मनाओ, छोटी-सी जीत मनाओ, जिससे मतलब आप जब कंप्लीट हो ना, तो एकदम खुश हो जाओ और अपने आप को ना रिवॉर्ड करो, अपने आप को गिफ्ट दो। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि बड़े-बड़े महँगे-महँगे चीज़ दो। नहीं भाई, एक जब आप लोग अपना एम बनाओ ना, तो साइड में अपना वहाँ पे रिवॉर्ड को यहाँ पे मेंशन करो, क्या मुझे रिवॉर्ड इससे मिलेगा। तो आप लोग छोटे-मोटे आप लोग चॉकलेट्स वगैरह या फिर जो आप अपने अनुसार
कर सकते हो, आप अपने बजट के अनुसार आप लोग कर सकते हो। तो देखिए, आपका जभी भी एम कंप्लीट हो ना, छोटा हो या फिर बड़ा हो, चाहे जीत छोटी हो या फिर बड़ी हो, जीत जीत होती है। तो प्लीज़ उसमें जश्न मनाएँ, और ये जो जश्न मनाया जाएगा ना, उससे बहुत खुशी होगी और इससे पॉजिटिव वाइब बढ़ेगा। तो चलिए, ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि अनुशासित छात्र कैसे बने, तो ये देखिए, अगला आता है कि अपने आप को सकारात्मक प्रभाव से घेरें। देखिए, बेसिकली क्या है ना कि आप ना नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव बातें हो रही है, वहाँ से आप लोग ना 400 कदम या फिर उन लोगों से मतलब मिलिए मत। उन लोगों से इतना ज़्यादा दूर रहिए ना, इतना ज़्यादा दूर रहिए जितना चाँद हम लोगों से दूर है। सॉरी, मज़ाक कर रहे हैं, बट उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश कीजिए। आप लोग के फ्रेंड सर्कल में भी क्या होता है कि कोई जो होगा ना कि बहुत नेगेटिव बातें करता होगा, तो प्लीज़ जो नेगेटिव बातें कर रहा है ना, उनसे हट जाओ, उनसे दूर हो जाओ। क्लियर है? और देखिए, अपने आप में ना एकदम आप लोग कोई मूवीज़ वगैरह भी, या फिर सॉरी, कोई आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग जो भी वीडियोज़ वगैरह देखो ना, तो एकदम पॉज़िटिव वीडियो देखो। अपने आप को ना एकदम पॉज़िटिव थिंकिंग से एकदम घेरे रखना है। चलिए, क्लियर है? उसके बाद आता है कि अपने आप को अपने अपने क्यों की याद दिलाएँ। क्लियर है जी? हाँ, देखिए, अपने आप से ना एक क्वेश्चन पूछा कीजिए कि आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों इतने गरीब हो? आप क्यों मिडिल क्लास में हो? आप क्यों टॉपर जैसा नहीं बन सकते? ये यदि आप लोग आपसे क्वेश्चन्स करेंगे ना, आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो इससे ना, ये बात सुनिए, आप लोग क्वेश्चन्स करोगे ना, तो सॉल्यूशन आप खुद दोगे। आपका सॉल्यूशन ना आपके माइंड में रहेगा। आप खुद बताओगे कि हाँ भाई, इतनी तो दिक्कत है। मैंने यहाँ पे ये नहीं किया ना, इससे मेरा ना 99 मार्क्स नहीं आया, सॉरी, मेरा मार्क्स 90 प्लस नहीं आ पाया। मैंने ये गलती कर दी है ना, तो मैं टॉपर से आगे नहीं जा पाया या फिर जा पाए। मैंने ये गलती कर दी है ना, तो मैं आज सक्सेस नहीं हूँ। ये सब बातें ना, आप खुद से क्वेश्चंस करो। आप खुद से जब क्वेश्चंस करोगे ना, तभी जाके ना आप उसका सॉल्यूशन ढूँढ पाओगे, और जब सॉल्यूशन ढूँढ ढूँढ लोगे ना, तो आप उस पे वर्क करने लगोगे, और जब वर्क करने लगोगे ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सो बेसिकली आप अपने से क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनकी गलतियाँ होते हुए भी बोलते हैं कि ना, मेरी गलतियाँ नहीं है। जैसे मैं, हाँ, खुद को दोष ना देते हैं और किसी और को दोष देते हैं, टीचर को देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप गए टीचर के पास गए, वो आपको पढ़ाया, आप नोट्स वगैरह बनाए बढ़िया से, एकदम मस्त है। उसके बाद आप जब घर आते हैं, आप उसकी रिवाइज़ नहीं करते हैं, और रिवाइज़ नहीं करते हैं, 2 दिन में वो टीचर क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। और जब टेस्ट लेंगे आपका, तो जो आप टेस्ट दोगे, तो आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिखे, 0 नंबर आ गया। टीचर बोला कि आपका इतना मार्क्स क्यों आया? तो आप बोल रहे हो कि सर आपने ही नहीं पढ़ाया। तो भाई, टीचर को ब्लेम ना करो, टीचर को या फिर किसी और को ब्लेम ना दो। भाई, खुद पे खुद को बोलो, क्योंकि तुम्हारी गलती है, तो कभी-कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो जितनी भी गलतियाँ होती थी, मैं खुद के निकालती थी, और उसके बाद उस पे वर्क करते थे, और उसके बाद इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट बढ़िया निकलते थे। चलिए, अब उसके बाद आता है कि एकाग्रता बनाए रखें। देखिए, बेसिकली जो है ना, आप लोग जहाँ पे स्टडी करो ना, वहाँ पे एकदम शांति का माहौल होना चाहिए। देखिए, जब भी शांति का माहौल रहेगा ना, तब आप जो स्टडी करोगे ना, उसमें जो आपका कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, ये जो लेवल जो होगा ना, वो एकदम बस हाई हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे इसमें टॉपिक आ रहा है कि पढ़ाई करते समय अपना फ़ोन दूर रखें। हाँ भाई, पढ़ाई करते समय अपना फ़ोन दूर ही रखें। अब तुम लोग बोलोगे सब, मैं तो ऑनलाइन क्लास करता हूँ या फिर करती हूँ। तो हाँ भाई, जो आप लोग क्लास कर रहे हो करो, बट जो नोटिफ़िकेशन है ना, जो अनवांटेड नोटिफ़िकेशन है, उसे ऑफ कर दो और तब स्टडी करो। और हाँ, देखो, ये जो पढ़ाई करते समय अपना फ़ोन दूर रखें ना, ये क्या है ना कि यदि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो आप लोग अपना लेक्चर अटेंड करो। उसके बाद आप अपने फ़ोन को दूर करो, और उसके बाद सेल्फ स्टडी जो कर रहे हो ना, उसको रिवाइज़ कर रहे हो ना, उस समय मोबाइल आप लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए, आप लोगों के पास में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की ना, ये एक पूरी यहाँ पे पूरी उसमें की जो खूबियाँ होती हैं ना, वो बताई गई है। तो प्लीज़, यदि आप लोग डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को फ़ॉलो करो, और बाद में आके मुझे थैंक यू बोलोगे सब। चलो, इसमें अगला टॉपिक आता है कि ऐसे ऐप्स का उपयोग करें जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को रोकते हैं। चलिए जी। देखिए, ऐसे ऐप्स का यूज़ करें जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को रोकते हैं। देखिए, बेसिकली जो क्या है ना कि आप लोग ऐसे-ऐसे ऐप को यूज़ कीजिए ना, जिससे आप लोगों का क्या हो जाएगा ना, जिससे आपकी जो स्टडी, जो आपका जो डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन लेवल जो है ना, और हाई हो जाए। जैसे मैं आप लोग का वीकली टू डू लिस्ट एक ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। उसमें आप लोग बेसिकली जो आप लोग कॉपी पे लिख के अपना टुडे टाइम टेबल बनाओगे ना, वो उस पे ईज़िली बना सकते हो, और आप अपना मेंटेन कर सकते हो। और बहुत से मोटिवेशनल ऐप्स हैं, उसका यूज़ करो, और एकदम बढ़िया से आप अलग चीज़ों पे भटकने से रुक जाओगे। चलिए, और उसके बाद क्या करें कि एक शांत अध्ययन स्थान बनाएँ। देखिए, बेसिकली आप जहाँ पे भी स्टडी करो ना, वहाँ पे
स्टडी टेबल जहाँ पे है आपका, वहाँ पे एकदम शांति बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि बेड पे मम्मी-पापा, भाई-बहन बैठे हैं और वहीं पे जाके अपना स्टडी टेबल लगा लिए और बैठ गए। वो लोग बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई पिट जाओगे सब। ऐसे नहीं करना है। आप अपने एक अलग रूम नहीं है तो भाई टेबल वगैरह होगा ना, उसको टेबल वगैरह पे आप अपने बुक्स वगैरह रखिए, नोट्स वगैरह रखिए और एकदम शांति बोल दो। अगर कोई हल्ला कर रहा है तो बोल दो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, हट जाओ यहाँ से। मतलब प्यार से बताओ, ऐसे नहीं, गुस्से में नहीं। और बोल दो कि नहीं मैं स्टडी कर रही हूँ और जाओ सब। तो क्लियर है। और उन लोग और एकदम शांत से स्टडी करोगे ना तो भाई जितने भी स्टडी करोगे ना एकदम बढ़िया से माइंड में रहेगा। चलिए उसके बाद आता है कि आत्म देखभाल और संतुलन। देखिए आत्म ये तो हो गया ना डिसिप्लिन, पढ़ाई-वढ़ाई का बता दिया गया कि ऐसे-ऐसे करना है तो आप लोग डिसिप्लिन रह पाओगे। बट आप लोगों का जो ना सेल्फ जो होता है ना, उसका भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए उसके लिए क्या है ना कि आप लोग पर्याप्त नींद लें। देखिए बहुत लोग कहते हैं मैं तो 6 ही घंटा सोता हूँ, मैं तो 4 ही घंटा सोता हूँ। बट मैं कहती हूँ ना कि आप लोगों को यदि बढ़िया रहना है, यदि हेल्थ से ठीक रहना है, मानसिक रूप से ठीक रहना है, तो भैया 8 घंटे का नींद लो। मैं 6 घंटे का नींद लेकर देख चुकी हूँ, मैं एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो आप लोगों को भाई 8 घंटे का नींद लेना 8 घंटे का नींद लेना एकदम ज़रूरी है। और देखिए स्वस्थ भोजन खाएँ। देखिए बेसिकली जो है ना आप लोग जो भी फूड ले रहे हो, फूड इनटेक कर रहे हो, तो वो आप लोग देखो कि वो बढ़िया है कि नहीं। देखिए सबसे पहले मैं जब बात करूँगी ना स्वस्थ भोजन खाने की, तो प्लीज़ आप लोग बाहर के खानों से ना बहुत दूर रहिए। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। बाहर के खाने मत ही खाइए, खाइए ही मत। वीकली भी आप लोग खाते हो चीट डे करके, बट नहीं उसमें भी ना खाओ ना। क्या ही मिलता है खाकर उससे, हाँ? आई नो उसमें जो बुरी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बट इट्स ओके, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो ना। उसके बाद आता है कि नियमित ब्रेक लें। देखिए आप लोग जभी भी स्टडी कर रहे हो ना तो उसमें ब्रेक लो। जब आप लोग एक मेथड एक देखिए नियमित ब्रेक यानी कि भाई जब स्टडी कर रहे हो ना तो उसमें देखिए मैं आपको हाँ, इस चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया है जिससे डिस्ट्रैक्शंस, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो ये सब चीज़ों इस उसमें बताया गया है एक पोमोड्रो टेक्निक के बारे में। देखिए पोमोड्रो टेक्निक ये होता है ना कि 25 मिनट्स आप स्टडी करो या फिर कोई भी वर्क करो और 5 मिनट्स आप रेस्ट लो। तो ये जो होता है ना ये बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है। और देखिए अगला इसमें टॉपिक कर रहा है कि शौक और आराम के लिए समय निकालें। देखिए आप लोग जो आपका जो शौक है और आराम करने, ये नहीं कि गधों की तरह दिन-रात पढ़ते जा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, वैसा ना करो। भाई इंसान हो, गधे थोड़ी ना हो। मज़दूरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मज़दूरी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग आपकी जो ख़्वाहिशें हैं, जो आपका जो हॉबी है, उसे भी फ़ॉलो करो और थोड़ा-सा आराम भी करो बिकॉज़ आराम भी बहुत ज़रूरी है। और चलिए इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप